Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and I hope you have a good time in your Eid as well. Today is the last lecture in the series of the structural activity relationship. And as you all know that I have been explaining you the structural activity relationship through the presence or absence of the different functional groups which are present in the drug molecule. As you all know, the drug molecule is a combination of different functional groups, and each functional group has its action on its activity, its metabolism, its elimination. Each group has its own effect. Certain times there are certain groups or certain elements which are not necessary for these types of effects, but in combination or in combination they are important to exert the overall effect. अच्छा, और ये मैं आपको बता रही थी कि ये सब जो इफेक्ट हैं नॉट नेसेसरीली कि आप हर ड्रग मॉलिक्यूल पे हर एक्टिविटी या हर फंक्शनल ग्रुप की उसको आप जो है वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो इफेक्ट करती हैं। जो हमने अभी तक इफेक्ट्स पढ़े थे उसमें सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर होते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है। उसमें भी हमने एक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था जो कि उसकी अपनी इंडक्टिवनेस की वजह से होता है। किसी भी फंक्शनल ग्रुप की अपने ही इंडक्टिव उसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा रेजोनेंस हमने पढ़ी थी जिसकी वजह से इंट्रिंसिक इफेक्ट जो है वो उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जबकि दूसरा रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे होता है। सेकंड वाज सोलिबिलिटी इफेक्ट। सोलिबिलिटी में हमने लिपिड सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल पढ़े थे। लिपिड सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल के अंदर स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है टू कंसिडर, ठीक है। लास्टली हम कह रहे थे स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, मतलब बेसिकली द साइज एंड शेप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। साइज और शेप ऑफ फंक्शनल ग्रुप का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट है किन चीजों में कि वो इंक्रीज करते हैं सिलेक्टिविटी फॉर इट्स बायोलॉजिकल टारगेट के लिए इंक्रीज करता है। सेकेंडली एनहांस करता है बाइंडिंग इंटरेक्शन विद इट्स बायोलॉजिकल टारगेट, selectivity, binding, and then favorable alteration of its rate of metabolism। जो हमें favorable जो उसकी alteration चाहिए in rate of metabolism वो भी जो है वो हमें मिलता है इससे, ठीक है। Okay, next slide। हम जो है वो इनकी selectivity और enhanced जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो हम कर चुके हैं। हमारा लास्ट था अल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। Similar to the interaction between a drug and its biological target, the metabolism of a drug molecule requires it to interact with the active site of the enzyme that catalyzes its metabolism। अब जिस तरह से ड्रग मॉलिक्यूल को जरूरी है कि वो इंटरैक्ट करे बायोलॉजिकल टारगेट पे देन एक्शन दे, इसी तरह जब वो मेटाबोलाइज होती है तो जो एंजाइम उसको मेटाबोलाइज कर रही है उसके साथ भी उसका बाइंडिंग होना दैट इज इंपॉर्टेंट, तब जाके वो मेटाबोलाइज होगी, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस इज अ कॉमन स्ट्रैटेजी यूज्ड टू ब्लॉक और स्लो अ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे। जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है। मींस कि आप ड्रग मॉलिक्यूल को इस तरह का साइज और शेप का बना दें, क्योंकि आपको पता है एंजाइम जो है वो लॉक एंड की मॉडल के तौर पे है, तो जब वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा या हो नहीं पाएगा और उसमें मतलब आप उसको चेंज होगा वो ताकि वो उसके अंदर जो है ना फिट हो सके, तो ये सारी चीज मेटाबॉलिज्म में इसको स्लो डाउन करेगी, जिसकी बिना पे जो है ना आपका फेवरेबल जो है मेटाबॉलिज्म वो आपको मिल सकेगा। In this approach, additional atoms are added adjacent to the functional group undergoing metabolism in order to block the interaction of the drug molecule with the enzyme carrying out the metabolic transformation। ठीक है ना, हम क्या कह रहे हैं, एडिशनल एटम्स लगा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स के ताकि
आपका जो डिजायर्ड मेटाबॉलिक पाथवे है या मेटाबॉलिक जो आप चाहते हैं इंटरेक्शन वो आपको मिल सके। इन मेनी केसेस दीज एडिशनल एटम्स नीड टू बी वेरी लार्ज। आम तौर पे यही होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज बेसिकली। अब एग्जांपल आपको एसिटाइल कोलिन एबिथोनिकोल की आपको दी थी, सिलेक्टिविटी पे दी थी कि जो है इसकी एडिशन की वजह से सिलेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि वो जाके जो मिथाइल ग्रुप है ये जो है बहुत जो है जाके जो उसकी साइट है मेस्केरेनिक की उस पे जाके ये एक्ट वो बहुत फिट होता है। इसकी वजह से बिथोनिकॉल जो है वो सेलेक्टिव है फॉर मेस्केरेनिक रिसेप्टर के लिए। So returning back to our example of acetylcholine and bithanicol, the additional methyl group seen on bithanicol prevents the enzyme acetylcholinesterase from cleavage the ester bond. अब एक तो उसकी सेलेक्टिविटी इसकी वजह से इंक्रीज हो गई, इसके अलावा इसी मिथाइल की वजह से जो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज है उसको भी जो है ना एक्ट करने से रोकता है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ता है। Another example of this concept can be seen with cephalosporins. मैंने आपको एंटीबायोटिक्स का पहले भी थोड़ा सा आपको मैंने जो है वो समझाया है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन इफेक्ट से जो है वो आप इसको जो बीटा लेक्टम रिंग है जो कि बेसिकली जो एक्टिव पार्ट है जिसकी वजह से एंटीबायोटिक इफेक्ट देता है या एंटीबैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस होता है, तो उसको इंटैक्ट रहना कितना इम्पोर्टेंट है और उसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के जरिए किस तरीके से सेव किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आप इसमें भी देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म में भी मतलब कि मेटाबोलाइज ना हो जाए तो उसको किस तरीके से रोका गया है। This class of drug molecules require an intact beta lactam ring. This is beta actually जो ये आ रहा है ना, ये मेरे इसमें आ नहीं रहा था। This is beta lactam ring in order to exert the antibacterial action. Some bacteria can produce beta lactamase, वो एंजाइम जो कि कैटलाइज कर सकती है हाइड्रोलिसिस ऑफ द बीटा लैक्टम रिंग, जिससे इनएक्टिवेट कर देगी cephalosporins को। Cephalosporins such as cephalexin that can be inactivated in this manner are known as beta lactamase sensitive. This inactivation can be blocked by placing functional group adjacent to the beta lactam bond. As seen in ये जो figure है इसमें है, the methoxy group of cefotoxin produces steric hindrance and permits the drug to be resistant to the action of beta lactamase. यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है और उसी की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस हो रही है फॉर द एक्शन ऑफ बीटा लैक्टमेज, जिसकी वजह से सिफोटॉक्सिन जो है उसकी जो एक्टिविटी है वो इंटैक्ट रहती है। अब दिस इज presentation that how the cephalosporin after the action of beta lactamase got inactivate while सिफोटॉक्सिन जो है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से it keeps on the beta lactam ring, which means कि उसकी एक्टिविटी बरकरार रहती है। बेंजोडाइजेपीन्स के जो मेन लेक्चर है आपने मैंने आपको कहा था कि आप सर साकिब के वो जो 4 लेक्चर्स हैं उसको आप सुनेंगे, उसको आपने सुना होगा, तो आपने उसमें बेंजोडाइजेपीन्स के उसमें पहले सर ने आपको डिस्क्राइब किया है। उसमें आपको उन्होंने उसका बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके सर्टन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताए हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि 1 पोजीशन पे स्मॉल अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे एक्टिविटी के लिए फॉर बेंजोडाइजेपीन्स। नंबर 2 इज दैट कार्बोक्सिल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग, अगर इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इंपॉर्टेंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर बाइंडिंग। Number 3 is alkyl group decreases the activity while the polar group excretion increase करता है, duration of action decrease करता है, and at 4-5 position must be unsaturated, ठीक है, and 5 must contain a phenyl ring, जैसे कि इसमें भी आपको दिख रहा है कि 5 में पोजीशन पे एक phenyl ring जो है वो अटैच्ड है। हम इसको अब ये आप सिग्निफिकेंस थोड़ी सी इस
जो डायग्राम है उसमें आप ये समझिए। एट वन पोजीशन उन्होंने कहा स्मॉल अल्काइल ग्रुप इज अटैच, ठीक है, दिस हैज अ डिसाइसिव इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी, ठीक है। मिथाइल substituents show the highest increase in activity and bulky substitutes such as phenyl group leads to loss of activity. if अगर हम उसे अगर मिथाइल से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें हाईएस्ट एक्टिविटी मिलेगी। अगर हमने उसको किसी बल्कि एक्टिव सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि फिनाइल ग्रुप से अगर हमने कर दिया तो हमें लॉस ऑफ एक्टिविटी मिलती है। फिर आपके लिए जो है क्या नाम है, एट 3 पोजीशन इधर OH और CH3 दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट कैन लीड टू एन इन डिक्रीज इन एक्टिविटी। ये वो भी कह रहे हैं आपसे कि थर्ड पोजीशन पे अगर अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वो डिक्रीज करेगा एक्टिविटी, और अगर पोलर ग्रुप लगा होगा तो वो उससे एक्सक्रीशन हो जाएगी, तब भी डिक्रीज हो गई एक्टिविटी, ठीक है। फिर फिनाइल रिंग के साथ ऑर्थो पोजीशन पे हेलोजन लगा होता है एंड दिस लीड टू सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड एक्टिविटी। ऑर्थो पोजीशन पे हेलोजन का होना, उससे आपको एनहांस्ड एक्टिविटी मिलती है। सब्स्टिट्यूशन इन द फिनाइल रिंग exhibit strong steric repulsion at the GABA A receptor पे मिलती है आपको, जबकि in this position the 7th position जो है यहाँ पे आपको, जैसे कि सर साकिब ने भी आपको डिस्क्राइब किया था कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस यहाँ पे चाहिए होता है, मोर पोटेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, ठीक है। एक्टिविटी इंक्रीजेस विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। Substitution at C6, 8 and C9 lower the activity. C6, 8 and 9 यह उन्होंने भी डिस्क्राइब किया था, इससे लोअर होती है एक्टिविटी। ओके, अब हम ड्रग के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली आपको बात करेंगे हम डायजेपाम। डायजेपाम में रिंग A should include an aromatic or hetero okay. Ring A should include an aromatic or heteroaromatic ring for binding with 5-phenyl 1,4-benzodiazepine 2,1 derivative. आप ऊपर सबसे पहले आप एक बेसिक बेंजोडाइजेपीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं और नीचे आपके पास डायजेपाम का स्ट्रक्चर है। डायजेपाम के लिए मैंने इसको नंबर भी किया, एक जो आपको दिए है उसमें नंबर भी है। ये कह रहे हैं कि रिंग A should include an aromatic या heteroaromatic ring, ठीक है। दैट इज अगर आप इस पे देखें तो रिंग A जो है वो heteroaromatic ring है। An electronegative group at position 7 of the ring increases the functional anxiolytic activity. 7th position is where chlorine is attached. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको इंपॉर्टेंट है, किस लिए? इसकी एंजियोलाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन एट 6, 8 और 9 पोजीशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप और ऑन रिंग A will decrease the functional anxiolytic activity. अगर यहाँ कुछ और लगा देंगे तो वो डिक्रीज करेगा। When heterocycles used as ring A, drugs shows poor pharmacological activity. अगर आप रिंग A के लिए हेट्रोसाइकिल यूज करेंगे, अगर आप इसके साथ अटैच कर देंगे हेट्रोसाइकिल्स को, तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज की डिक्रीज करेगा। अ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप इज एसेंशियल ऑन रिंग B फॉर बाइंडिंग विद GABA A receptor, and when the proton accepting group is present on the 2 position of the ring B and is in coplanar spatial orientation with ring A, maximum activity is observed. Proton accepting group आपने ये देखा carboxylic group is present which maximizes the activity, क्योंकि ये basically किसमें मदद देता है उसको अटैच होने में with the binding site. Replacement of oxygen with sulfur in ring B result in alteration in the activity for binding with the GABA benzodiazepine receptor, but anxiolytic properties are maintained. अगर आप ये ऑक्सीजन को सल्फर के साथ आप अगर रिप्लेस करते हैं, सल्फोनाइल ग्रुप अगर लग जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह, तो
आपको एंजाइलेटिक एक्टिविटी मिलेगी, लेकिन बाइंडिंग जो होती है ना गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर जो होता है उसके साथ, वो आपको नहीं मिल पाएगा. Derivatives having the 3-hydroxy moiety are fast excreted. अगर उसके साथ 3-hydroxy moiety के derivatives अगर attached होते हैं तो आपकी excretion fast हो जाती है. Sterically large substituents on ring B like tert-butyl group reduces the receptor affinity and in vivo activity. 4-5 double bond and 4 position nitrogen is not essential for enzymatic activity. ये डबल बॉन्ड्स हैं एट द 4 and 5 पोजीशन, और जो नाइट्रोजन है ये एंजाइलेटिक एक्टिविटी के लिए नहीं है. Benzodiazepine receptor affinity is decreased if carbon double bond nitrogen bond is replaced with single bond. अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है, तो आपको एफिनिटी जो है उसके साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. 5-phenyl ring is not necessary for the binding with the benzodiazepine receptor, while substitution at the para position of the ring C decreases the agonist activity of the drug. अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं रिंग सी के अंदर, अगर सब्स्टिट्यूशन लेकर आते हैं तो वो agonist एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा. There is no change observed in agonist property of the drug when there is substitution at ortho position. अब अगर आप डायज़ेपाम की मोड ऑफ एक्शन देखें, मोड ऑफ एक्शन में अगर आप इसके हवाले से जाएं तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका कि इट बाइंड्स विद डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. वो डिफरेंट उनके साथ, यानी सिलेक्टिव होके बाइंड नहीं होता. देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स व्हिच इट बाइंड्स एंड इट इंक्रीज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा. इट इज यूज्ड एज एंजाइटी, treatment of anxiety, seizures, acute alcoholic withdrawal symptoms, muscle spasm. मतलब it is used for numerous, मतलब कोई specific and targeted नहीं है. These ये बहुत सारी, of course देखो जितनी एक्टिविटी होती है फिर उस हिसाब से साइड इफेक्ट्स भी मतलब जो आपके डिजायर्ड नहीं है तो वो सारे साइड इफेक्ट्स में चले जाते हैं. नेक्स्ट आपके पास है एल्प्राजोलाम. ठीक है, अब आप इसकी थोड़े से स्ट्रक्चर को देखें. उसका डायज़ेपाम से एल्प्राजोलाम जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज सेम, बट देयर इज एन एडिशन. रिंग ए शुड इंक्लूड एन एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक रिंग, जैसे कि हमने उसमें देखा डायज़ेपाम में, इस तरह इसके साथ भी है. एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप at 7th position of the ring A increases the functional anxiolytic activity that is also present in both of the drugs. Substitution at 6, 8 or 9 position with the electronegative group or ring A will decrease the functional anxiolytic activity. नहीं है इसमें. When heterocyclic cycles used as ring A, drug shows poor pharmacological activity. A proton accepting group is essential on ring B for binding the GABA A. When the proton accepting group is present on the second position of the ring B and is on coplanar special, तो maximum activity produce होती है. Replacement of oxygen with sulfur in ring B, इसके साथ भी same similar है. There is no effect on agonist activity, but antagonist activity decreases when methyl 3 position or amine nitrogen of the ring B is substituted. There is no effect of an agonist activity, लेकिन antagonist activity थोड़ी सी decrease हो जाती है जब methylene 3 position और amine nitrogen of ring B is substituted. Sterically large substituents or ring B like tert-butyl group reduces the receptor affinity and the in vivo activity. 4-5 double bond भी इसके anxiolytic it's similar. Then in benzodiazepine, benzodiazepine receptor affinity is decreased अगर double bond हटा दिया जाएगा. 5-phenyl ring C is not necessary for binding with receptors. Substitution at the para position of ring C decreases the agonist activity of the drug. There is no change observed in agonist property of the drug when there is substitution at ortho position. The change in the change in the alprazolam and the benzodiazepine structure is the presence of this ring which is contained the 2 more nitrogen atom. इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एडिशन की वजह से
जो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है ना, और स्पेसिफिक रिसेप्टर यानी बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर 1 एंड रिसेप्टर 2, इसके साथ उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है और वो सिलेक्टिवली जाके बाइंड होता है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर 1 और रिसेप्टर 2 के साथ. It converts into two active metabolites which are more potent, और इसकी वजह से they are metabolized, इसको मेटाबोलाइज किया जाता है. और जो मेटाबोलाइट्स हैं इसके, वो एक्चुअल एल्प्राजोलम से मोर पोटेंट होते हैं, मोर सेलेक्टिव एंड मोर पोटेंट होते हैं. एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन जो रिसेप्टर 1 है वो बेसिकली सेडेशन और एंटी एंजाइटी कॉज करता है, जबकि बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर 2 के ऊपर मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, मसल रिलैक्सेशन और एंटी कन्वल्सिव इफेक्ट आता है. इस पूरी जो चेंजेस है उसकी वजह से कामिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है जब वो बाइंड करता है जाके. और इसको बहुत स्पेसिफिकली यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए एल्प्राजोलम को. अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि अच्छा लास्ट पहले हम कर लें फिर मैं आपको बताती हूँ. फिर है लोराज़ेपाम. लोराज़ेपाम में भी कमोबेश आपको यही सारी बातें मैं आपके जो मैंने आपको एल्प्राजोलम में और इसमें मैंने आपको रिपीट की, देयर आर सेम, बट as you can see there is a structure difference which is कि there is an addition of hydroxyl group. ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हुई भी है. इससे क्या होता है कि इसकी एफिनिटी जो है वो स्टेरिकली इंक्रीज हो जाती है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर के, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक गाबा के जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर इसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे रिजल्ट क्या करते हैं कि गाबा के इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं इस OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से. इसको भी स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, सीजर और सेडेशन प्रोड्यूस करने के लिए होता है. तो आप देखो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस लाके हमने सर्टन टाइम्स हम वैसे तो इसके बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे आपने डायज़ेपाम को देखा कि डायज़ेपाम वाज नॉट दैट सिलेक्टिव, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ few atoms, few groups, the selectivity increased and certain times the metabolism increased, which जो मेटाबोलाइट जो होते हैं वो ओरिजिनल ड्रग से भी ज्यादा पोटेंट हो जाते हैं और वो इफेक्ट देते हैं. जो लोराज़ेपाम है ये ब्रेन में जाके इसकी एक्शन ज्यादा प्रोफाउंड है और मोर सिलेक्टिव है फॉर इन ब्रेन रिसेप्टर्स के लिए. ठीक है, जब मैं आपको ये बता रही थी कि देयर आर डिफरेंट बेंजोडाइजेपिन्स के, अगर सिर्फ मैं इसी क्लास की बात करूं तो देयर हैव बीन न्यूमरस सब्स्टिट्यूशंस की गई और न्यूमरस जो है ना इसके एनालॉग्स हैं. एनालॉग्स क्यों बने? इसलिए कि डिफरेंट जो एनवायरमेंटल कंडीशन और उसके हवाले से डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे और उन की वजह से सर्टेन एरियाज में मिस यूज ऑफ इफेक्ट्स भी जो है ना वो हुआ था, जिसकी बिना पे चूंकि वो मिसयूज को डिक्रीज करने के लिए देयर हैव बीन अ चेंज इन द स्ट्रक्चर. और ये कंटिन्यूस बेसिस पे मतलब विद इन कोई लास्ट 10 years में जो बेसिक बेंजोडाइजेपिन स्ट्रक्चर है उसमें न्यूमरस चेंजेस लाए गए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एंटी एंजियोलाइटिक है तो इसकी एडिक्शन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ी है ना, इस वजह से इसके चेंजेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए गए. नेक्स्ट आप लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि बाकी लेक्चर्स भी देख लें. अब हम जो है इसके बाद क्लासेस ऑफ ड्रग्स स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, क्लासेस ऑफ ड्रग्स में आपको ओवरऑल एक आइडिया दूंगी और देन वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स. थैंक यू वेरी मच.